क्या झारखंड में अब परीक्षाएं भरोसे के लायक नहीं रही? क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य अब सिस्टम की लापरवाही पर निर्भर करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एग्जाम में ही पेपर गायब हो जाए या प्रिंट पढ़ने लायक ना हो, तो इसमें छात्रों का क्या कसूर है? नमस्कार, मैं श्वेता और आज हम बात करेंगे जेपीएससी की जेट परीक्षा में हुई उस बड़ी लापरवाही की, उस बड़ी गड़बड़ी की, जिसने 870 अभ्यर्थियों के सपनों को झकझोर कर रख दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस लापरवाही में कहां-कहां और क्या-क्या गड़बड़ियां सामने आई हैं। सबसे पहली गड़बड़ी बोकारो से सामने आई है। बोकारो के सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेंटर से। आपको बता दें कि यहां 415 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन प्रश्न पत्र सिर्फ 384 थे। यानी 32 छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। जैसे ही ये बात सामने आई, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, हंगामा हुआ और आखिरकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी। और वहीं दूसरी गड़बड़ी राजधानी रांची में देखने को मिली है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सहित चौक सेंटर पर, जहां पहला पेपर तो ठीक किसी तरह हो गया, लेकिन दूसरा पेपर इतना खराब प्रिंट था कि छात्र उसे पढ़ ही नहीं सके। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल में बैठे छात्र और उनके सामने ऐसा पेपर जिसे पढ़ना ही नामुमकिन था। फिर क्या था? मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को बुलाया जाता है और यहाँ भी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। यही नहीं, अंग्रेजी प्रश्न पत्र में भी गंभीर गड़बड़ियां सामने आई। कुछ सवाल दोहराए गए तो कहीं विकल्प ही अधूरे थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये परीक्षा निष्पक्ष और विश्वसनीय रह भी गई है? अब देखिए, इन तमाम लापरवाहियों का सीधा असर छात्रों पर पड़ रहा है। जरा सोचिए, महीनों की मेहनत, नींद, भूख त्याग कर की गई तैयारियां और एग्जाम के दिन ऐसा हाल। छात्र निराश ना हो तो क्या करे? तो छात्र अब पूरी तरह से निराश है, डिमोटिवेट है और सिस्टम पर उनका भरोसा जैसे डगमगाने लग गया है। परीक्षा रद्द होने का मतलब सिर्फ एक तारीख बदलना नहीं होता। इसका मतलब होता है दोबारा से तैयारी, दोबारा मानसिक दबाव और न जाने और क्या क्या, जैसे कि अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी। दूर दराज से आए छात्रों को फिर से खर्च उठाना पड़ेगा। और ये लापरवाही पहली बार की नहीं है। आपको बता दें कि 2007 में जब पहली बार जेट परीक्षा हुई थी, तब भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां और कदाचार के आरोप लगे थे। जांच तक हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड गायब से हो गए और मामला अधूरा ही रह गया। यानी इतिहास खुद को दोहराता दिखाई दे रहा है और हर बार नुकसान छात्रों का ही हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इसी तरह की लापरवाही होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब छात्र अपनी उम्मीदें खो देंगे। उनका पढ़ाई लिखाई से तो भरोसा ही उठ जाएगा और मेहनत करने का जज्बा भी टूट जाएगा। अब सीधा सवाल यह है कि क्या सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना ही एक समाधान है? क्या ये काफी है या फिर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई भी करना जरूरी है? और अब मेरा सवाल उनसे होगा जो जेट की परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे और जो तैयारियां भी कर रहे हैं। आपसे भी मेरा सीधा सवाल है कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसे माहौल में तैयारी जारी रखना चाहिए या फिर सिस्टम सुधरने का इंतजार करना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।